जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। त्राल में गुज्जर बस्ती लाम के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलाके में बाड़ लगा रहा है और स्थानीय लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो पिछले कई दशकों से इन इलाकों में रह रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें बिना किसी वजह के परेशान कर रहा है। इन लोगों ने एलजी प्रशासन से आदिवासी इलाकों के साथ न्याय करने की मांग की है। 2-4 मकान टूटे हैं, पर ये जंगलात वाले बनाने नहीं देते और हमारी ये बैक है, हमारे ये कोठे टूटे हैं। मेहरबानी करके आपके थ्रू से हम डीसी साहब को अपील करते हैं, एलजी साहब को अपील करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए, हमारे पर इंसाफ होना चाहिए। दादा परदादा जिनको बहुत सारे सदियाँ हो गई कि यहाँ बस्कीन है, यहाँ रहते थे, यहाँ इनके मकान थे वगैरह थे, लेकिन आज जंगलात डिपार्टमेंट ने एक कानून निकाला कि वो इनसे बेघर करना चाहते हैं। लेकिन ये इनके साथ नाइंसाफ़ी है कि सदियों से बेचारे यहाँ बस रहे हैं, कहाँ जाएंगे और इनके पास कोई चारा नहीं है। बल्कि हमारे रविंदर रैना साहब ने गुजरी में एक बात कही थी कि जित गुजर की बकरी लंगेगी वो अल्लाह को गुजर को है, मगर रैना साहब उस नारे को छोड़ो, बकरी तो लंगने दो, लेकिन अब इनको घरों से ही निकाला जाता है। आरएसपुरा में पंचायत कोलाए में पंप सेट के कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन्हें बिना सूचित किए पंप सेट के कनेक्शन काटे गए तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाए। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा समय में गेहूं की फसल को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली विभाग जबरन किसानों के पंप सेट के कनेक्शन काट रहा है। किसान एक साल में मात्र 2 से 3 महीने पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली विभाग पूरे साल का किराया उनसे वसूलता है। पंजाब जैसे राज्यों में किसानों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार किसानों को बिजली बिल के नाम पर तंग कर रही है। बांडीपोरा के हाजिन इलाके में कई छात्रों ने एमडी मेमोरियल स्कूल में चल रहे विंटर ट्यूशन सेंटर को बंद करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुछ देर के लिए हाजिन श्रीनगर सड़क को जाम कर दिया और आरोप लगाया कि प्रशासन ने नियमों के कथित उल्लंघन का हवाला देकर कोचिंग सेंटर बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ये सेंटर कम फीस में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहा है। ये प्रदर्शनकारियों छात्राएं थे उनका कहना था और जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए ये सेंटर एक बड़ा सहारा था। छात्रों ने अपनी पढ़ाई में रुकावट पर चिंता जताई और क्लासेस फिर से शुरू करने की अपील की। वहीं अधिकारियों ने साफ कहा कि ये सरकारी नियमों के अनुसार बंद किया गया है। पुलिस के दखल और आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। हमें पढ़ना है, हमें एमडी में पढ़ना है और ये क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है? अगर हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, मान ही नहीं रहे हैं। आज भी हम गए, वो बोलते जाओ बांडीपोरा जाओ, हम बांडीपोरा में करेंगे क्या? हम मजबूर हुए रोड ब्लॉक करने के लिए, ये मान ही नहीं रहा है। 2 दिन से हम पता नहीं क्या हो रहे हैं। 2 दिन से कुछ नहीं पड़ा है, 2 दिन से गायब हो सब। जम्मू में आयोजित जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग विवादों में आ गई है। यहाँ एक क्रिकेटर ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाया था। झंडा लगाने वाले क्रिकेटर फुरकान भट्ट से पुलिस ने पूछताछ की। वहीं पूरी चैंपियंस लीग को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने आयोजक जाहिद भट्ट से भी इसे लेकर पूछताछ की। लीग ने क्रिकेटर को बैन कर दिया है। वहीं इस पूरी लीग से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि खिलाड़ी या लीग का एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में रहने वाली कश्मीरी छात्रा मुनज्जा ने धर्म के चलते उसे किराए का घर न मिलने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर छात्र एसोसिएशन ने इस छात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें छात्रा ने बताया कि धर्म के चलते उसे दिल्ली में किराए का घर नहीं मिल रहा है। एक जगह घर के लिए
हिजाब पहनना छोड़ने को भी कहा गया। जम्मू में 5 बीजेपी विधायकों ने एक साथ प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि फ्लैश फ्लड से हुए लोगों को भारी नुकसान की बीजेपी की टीम ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इसके बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और बिजली, जल शक्ति और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए 1430 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसमें से 940 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से और सही जगह पर खर्च किया जाए। ये 1430 करोड़ रुपया जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है और उसमें से उन्होंने 944 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज भी कर दिया है। गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकी सहयोगियों के पास से हथियार, गोला बारूद और कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने करीब 8,40,500 रुपए का कैश बरामद किया है। अवंतीपुरा पुलिस ने दादसरा में जमाते इस्लामी के सदस्य के घर पर छापा मारा और आपत्तिजनक सामान और डिजिटल डिवाइस बरामद की। ये कार्रवाई थाना अवंतीपुरा में दर्ज की गई एक एफआईआर के सिलसिले में की गई। पुलिस के अनुसार ये छापा आतंकी इकोसिस्टम और उसके समर्थन तंत्र को ध्वस्त करने के चल रहे अभियान का हिस्सा है। इस छापेमारी के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। पुंछ में पुलिस ने सीमा पार से एक्टिवेट एक और आतंकी की अचल संपत्ति को अटैच कर दिया। यूएपीए के तहत पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर और आतंकी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई सुल्तान की अचल संपत्ति को अटैच किया। इसके तहत आतंकी की मेंढर में 4 मरला और 2 सरसाई कृषि भूमि को अटैच किया गया। आतंकी रफीक नाई सुल्तान बैन आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के हैंडलर और लॉन्च कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। गुरेज में सेना ने बगटोर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए साल का जश्न मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक सद्भाव देखने को मिला, जब इलाके के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं स्थानीय युवाओं ने भी जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूरे देश में शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। सेना ने उम्मीद जताई कि नया साल नई उम्मीद, सद्भाव और विकास लाएगा। साथ ही सेना ने दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में लोगों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।